ली साख दौड़ता हुआ मशीन रूम में दाखिल हुआ और सीधा कार्लस के केबिन की तरफ बढ़ गया। कार्लस का चेहरा बुरी तरह सुता हुआ था। क्या हुआ कार्लस? ली साख ने तेज लहजे में पूछा। बॉस, मेरा भाई टॉम मारा गया है, स्टीफन भी खत्म हो गया है और वो स्कॉट ब्लोटन माइकल के साथ एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर निकल गया है, कार्लस ने होंठ खींचते हुए कहा। ओह, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ, जल्दी बताओ, ली साख ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। अभी रिटालगर की कॉल आई है। रिटालगर टॉम का दोस्त है और उसे मेरे मुतालिक और यहाँ की फ्रीक्वेंसी के मुतालिक इल्म है। वो स्टीफन का दस्तरास्त भी है। उसने बताया है कि स्टीफन ने स्कॉट ब्लोटन को कत्ल करने के लिए एक कातिल बलोचर को भेजा, लेकिन बलोचर मारा गया और फिर उस स्कॉट ब्लोटन ने इंतहाई दीदा दलेरी से ब्रॉडवे क्लब पर हमला किया और स्टीफन को उसके दफ्तर से उठाकर ले गया। बाद में स्टीफन की लाश एक वीरान इमारत से मिली। इस वीरान इमारत से स्कॉट ब्लोटन टॉम के घर गया। उसने उसे गोली मार दी। पुलिस उसके पीछे लग गई तो उसने पुलिस की 2 कारें तबाह कर दी, एक पुलिस मोटरसाइकिल को उड़ा दिया और फिर वो एक हेलीकॉप्टर सर्विस पर पहुंचा और वहां उसने 4-5 आदमियों को कत्ल करके हेलीकॉप्टर उड़ाया और पनामा की तरफ बढ़ा। लेकिन फिर हेलीकॉप्टर एक जगह खड़ा हुआ मिला और स्कॉट ब्लोटन गायब था। उसके बाद वो शायद कार में आगे बढ़ा तो पुलिस ने उसे चेक किया तो वो पुलिस के ऑफिसर्स को बेतरक कत्ल करके निकल गया और उसके बाद अब तक उसका कहीं पता नहीं चल सका। वैसे ख्याल है कि वो पनामा स्टेट में दाखिल हो गया है। अब पनामा स्टेट की पुलिस उसे तलाश करती फिर रही है, कार्लस ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, इस कदर खतरनाक आदमी है ये स्कॉट ब्लोटन, लेकिन पनामा में जाने से उसका क्या मकसद हो सकता है? ली साख ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, रिटालगर ने एक अजीब खबर दी है, यकलख्त कार्लस ने कहा और ली साख चौंक पड़ा। ली साख ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी खबर? खबर तो अजीब सी है। रिटालगर ने बताया है कि हेलीकॉप्टर पहले जिस जगह उतरा था वहां यार्की डेविक का कॉटेज है। उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस एक पहाड़ी के दामन में लाकर खड़ा किया गया। पुलिस ने जब इस पहलू पर तहकीकात की तो इस कॉटेज में मौजूद यार्की डेविक के एक आदमी ने आखिरकार बता दिया कि स्कॉट ब्लोटन और माइकल यार्की डेविक के साथ उसकी कार में पनामा गए हैं। चुनांचे उन्होंने पनामा स्टेट पुलिस को इत्तला दी है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए यार्की डेविक को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यार्की डेविक गायब है, कार्लस ने जवाब दिया। ओह ओह, यह बेहद अहम खबर है। अगर यार्की डेविक उसके साथ मिल गई है तो फिर उसे यकीनन बेहद मदद मिलेगी। जल्दी करो, एक कॉल मिलाओ, ली साख ने होंठ खींचते हुए कहा और फिर उसने जो फ्रीक्वेंसी बताई वो कार्लस ने एडजस्ट कर दी और ली साख ने माइक हाथ में ले लिया। हेलो हेलो, ली साख कॉलिंग ओवर, ली साख ने चीखते हुए कहा। यस, मराकू अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मराकू, मैं ली साख बोल रहा हूं, ओवर, ली साख ने दोबारा कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से मराकू ने जवाब दिया। मराकू, वो तुम्हारी मादाम यार्की डेविक कहाँ है, ओवर, ली साख ने पूछा। ओह, मादाम यार्की? वो किसी खुफिया मिशन पर गई है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि उसे ब्लैक ट्रैक पर सफर करने का बेहद शौक था और वो ब्लैक ट्रैक पर गई है, ओवर, मराकू ने जवाब दिया। ब्लैक ट्रैक? क्या वो अकेली गई है, ओवर, ली साख ने कहा। नहीं, उसके साथ 2 अजनबी आदमी थे। उसने हमें नहीं बताया कि कहां जा रही है, लेकिन मुझे इस तरह पता चला कि उसने लाइब्रेरी से मुझे ब्लैक ट्रैक का मखसूस नक्शा निकालने के लिए कहा था। उससे मैं समझा हूं कि वो ब्लैक ट्रैक पर गई है, ओवर, मराकू ने जवाब दिया।
लेकिन वो क्यों गई है, कुछ अंदाजा कर सकते हो ओवर? ली साक ने होंठ चबाते हुए पूछा। नो सर। नो सर, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो अपने डैडी डेविड की रजामंदी से गई होगी, क्योंकि ब्लैक ट्रैक पर सफर आसान नहीं होता। हो सकता है डेविड ने उसके शौक के मद्देनजर कोई खसूसी इंतजाम किए हों ओवर, मराकू ने जवाब दिया। वो लोग किस चीज पर गए हैं ओवर? ली साक ने कहा। जाहिर है बॉस लॉन्च पर ही जा सकते हैं, और उसने ब्लू ड्रैगन नामी लॉन्च खसूसी तौर पर हासिल की है। ये इंतहाई ताकतवर डबल इंजन लॉन्च है और इंतहाई तेज रफ्तार होने के साथ साथ उसमें जदीद साइंसी आलात भी नस्ब हैं। उसे मैंने अंदाजा लगाया है कि डेविड ने उसे किसी खसूसी मिशन पर भेजा होगा, क्योंकि ब्लू ड्रैगन चीफ डेविड के हुक्म के बगैर बाहर नहीं निकाली जाती, और चीफ डेविड इंतहाई खास मौके पर उसे इस्तेमाल करता है ओवर, मराकू ने जवाब दिया। वो किस वक्त रवाना हुई है ओवर? ली साक ने पूछा। उसे 1 घंटा तो हो ही गया होगा ओवर, मराकू ने जवाब दिया, और ली साक ने थैंक यू ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। जैसे ही ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म करने का इशारा किया तो कार्लोस ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ली साक दोनों हाथों में सर पकड़े चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर वो चौंक पड़ा। हाँ, यही एक तरीका है उसे रोकने का, ली साक ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने कार्लोस को रवेंडो से राब्ता करने के लिए कहा। लेकिन बॉस, रवेंडो और हमारे दरमियान तो इख्तिलाफात हैं, कार्लोस ने चौंक कर कहा। वो इख्तिलाफात हमारे जाती हैं, लेकिन यहूदी काज का मसला है, तुम फौरन रवेंडो से मेरी बात कराओ। ब्लैक ट्रैक पर मुकम्मल तौर पर उसका कब्जा है, और अगर वो उस स्कॉट ब्लोटन का रास्ता रोकने पर आमादा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें मौत से न बचा सकेगी, ली साक ने होंठ चबाते हुए कहा, और कार्लोस ने सर हिलाते हुए जल्दी से एक दराज से किताब निकाली, और उस किताब के वर्क उल्टने पुलटने लगा। चंद लम्हों बाद उसकी नजरें एक सफ़े पर जम गईं। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फिर उसने बटन दबाकर माइक ली साक के हाथ में दे दिया। हेलो हेलो, रेड रोज कॉलिंग, रवेंडो ओवर, ली साक ने तेज तेज लहजे में बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। ट्रांसमीटर से मुसलसल टूं टूं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यस, आरजी अटेंडिंग ओवर, चंद लम्हों बाद एक बढ़ाई हुई आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रेड रोज का चीफ ली साक बात कर रहा हूँ, रवेंडो से बात कराओ ओवर, ली साक ने कहा। क्या तुम वाकई ली साक बात कर रहे हो? यह कैसे मुमकिन है ओवर, दूसरी तरफ से एक इंतहाई हैरत भरी आवाज सुनाई दी। रवेंडो, तुम रवेंडो बोल रहे हो? सुनो, मैं वाकई ली साक बात कर रहा हूं। ये मेरी जाती कॉल नहीं है, ये कॉल ज्यूश काज के लिए है ओवर, ली साक ने कहा। ज्यूश काज के लिए? क्या मतलब? खुलकर बात करो ली साक। मैं रवेंडो बोल रहा हूं ओवर, दूसरी तरफ से भारी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके लहजे में अभी तक हैरत के तसरात वाज़े तौर पर मौजूद थे, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वाकई कॉल ली साक की तरफ से की जा रही है। सुनो रवेंडो, हमारे और तुम्हारे इख्तलाफात जाती हैं, लेकिन जहां यहूदी का सामने आ जाए वहां तमाम यहूदियों को मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हें मालूम होगा कि मैंने फ़लस्तीनियों के सबसे अहम तरीन लीडर कमांडर हारिस को अगवा किया है ओवर, ली साक ने तेज लहजे में कहा। हाँ, मुझे इत्तला मिल गई है, और वाकई तुमने ये अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। तमाम दुनिया के यहूदी इस पर बेपनाह मुसरत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम इस कारनामे की बात करके जो रौब जमाना चाहते हो ओवर, रवेंडो ने जवाब दिया। ये कारनामा मैंने यहूदी काज के लिए सर अंजाम दिया है, और ज़ाती तौर पर मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और कमांडर हारिस को अगवा मीरा ही ने पूरी दुनिया के यहूदियों का मुश्तरका कारनामा है।
अब यहूदी दुश्मन कुव्वतें कमांडर हारिस को बरामद कराने के लिए इंतहाई तेजी से हरकत में आ गई हैं और मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि एक दुश्मन जजीरा टार्जन पहुंचने के लिए ब्लैक ट्रैक पर सफर कर रहा है। ओवर, लीसाक ने कहा। ब्लैक ट्रैक पर सफर? ओह नहीं, ऐसा नामुमकिन है। तफसील बताओ, मैं तुमसे ज्यादा यहूदी दोस्त हूं। ओवर, रेवेंडो ने कहा। मुझे यकीन है, इसलिए मैंने बावजूद शदीद इख्तलाफात के तुम्हें खुद कॉल किया है। सुनो, किसी अजनबी मुल्क का स्पेशल एजेंट जो अपना नाम स्कॉट ब्लोटन बताता है, एक बैरी स्मगलर माइकल ग्रीन की हमराही में एक ताकतवर लॉन्च ब्लू ड्रैगन के जरिए ब्लैक ट्रैक पर अपने सफर का आगाज कर चुका है। जहां तक मुझे इत्तला मिली है, डेव की लड़की यार्की भी उसके साथ है। ये ब्लू ड्रैगन डेव की मखसूस लॉन्च है। ये तीनों, या हो सकता है उनके साथ और लोग भी हों, पनामा से चले हैं। उन्हें पनामा से चले हुए 1 घंटा गुजर चुका है। उनकी मंजिल हमारा हेडक्वार्टर टार्जन है। वो ये टार्जन में किसी सूरत भी दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका खात्मा रास्ते में ही हो जाए और ये कारनामा रेवेंडो के हाथों मुकम्मल तकमील पजीर होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। ओवर, लीसाक ने कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम कतई बेफिक्र रहो। ये जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में टार्जन तक ना पहुंच सकेंगे। वैसे भी ब्लैक ट्रैक सरासर मौत का रास्ता है, लेकिन मैं अब कदम कदम पर मौत के जाल बिछा दूंगा। कोई यहूदी दुश्मन किसी हालत में भी हमसे जिंदा बचकर नहीं जा सकता। ओवर, रेवेंडो ने जवाब दिया। थैंक यू रेवेंडो, तुम्हारा ये कारनामा यहूदियों के लिए बाइस फख्र होगा। ओवर, लीसाक ने इंतहाई मुतमिन लहजे में कहा। ठीक है, उनका खात्मा होते ही मैं तुम्हें इतला दूंगा। ओवर एंड ऑल, रेवेंडो ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर का राब्ता खत्म हो गया और कार्लोस ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ ही किया था कि यकलख्त ट्रांसमीटर में से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी और लीसाक और कार्लोस दोनों ही ये आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक पड़े। ओ बॉस, नाराग से कॉल है, कारंस ने जल्दी से ट्रांसमीटर की तरफ झुकते हुए कहा। नाराग से? इसका मतलब है कॉल फर्नेक की तरफ से की जा रही है। जल्दी बात कराओ। यकीनन उसने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दिया होगा, लीसाक ने तेज लहजे में कहा तो कार्लोस ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर के बटन दबाने शुरू कर दिए। हेलो, फ्रैंक कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही एक आवाज सुनाई दी। यस लीसाक, अटेंडिंग यू। ओवर, लीसाक ने माइक हाथ में लेते हुए तेज लहजे में कहा। बॉस, मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ नाराग से। मैंने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को चेक कर दिया था। ओवर, फ्रैंक ने कहा। तो फिर तफसीली रिपोर्ट दो, तुम्हारे लहजे में परेशानी क्यों है? ओवर, लीसाक ने चिंगाड़ते हुए लहजे में कहा। बॉस, मैंने उनके खात्मा के लिए इंतहाई शानदार मंसूबाबंदी की। ओवर, फ्रैंक ने रुक कर कहा। क्या मंसूबाबंदी की थी? खुलकर बात करो। तुम बात करते करते रुक क्यों जाते हो? ओवर, लीसाक ने हल्क के बल चीखते हुए कहा और जवाब में फ्रैंक ने अपने मंसूबे की तफसील बतानी शुरू कर दी। वेरी गुड प्लानिंग। इसका मतलब है कि ये सब लोग पहाड़ी चट्टानों के नीचे दबकर हलाक हो गए हैं। विक्ट्री फॉर ज्यूश। ओवर, लीसाक ने मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वाकई फ्रैंक की मंसूबाबंदी बेमिसाल थी। बॉस, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्ट निकला है। वो लोग बचकर निकल गए हैं और मेरा आदमी उस कार समेत तबाही का शिकार हो गया है। ओवर, फ्रैंक ने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग उल्ट गया है? तुम्हारा आदमी तो ब्राउन कार में था। ओवर, लीसाक ने हज़ियानी अंदाज में कहा। मैं भी आखिर तक यही समझता रहा, लेकिन फिर जब पुलिस वहां पहुंची और कार में से लाशें निकालने का काम शुरू हुआ तो फिर मुझे इत्तला मिली कि नीली कार से सिर्फ एक लाश बरामद हुई है और वो मेरे आदमी क्लारेंट की थी और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस वाले इस ब्राउन कार में पहले निकल गए थे, जो मेरे आदमी की कार थी।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब कार तबाह हुई तो मेरा आदमी उस कार की अकबी सीटों के दरमियान बेहोश पड़ा था और वो बेहोशी के आलम में ही खत्म हो गया था। ओवर, फ्रैंक ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। तुम्हारा आदमी बेहोश था और कार तुम्हारे सामने मोड़ काट कर दौड़ती रही। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? ओवर, इसाक ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जब मुझे इत्तला मिली तो मैंने ये इत्तला सुनकर पागल हो गया और फिर मैंने फौरन उस प्राइवेट अड्डे पर रेड किया। वहां वो ब्राउन कार मौजूद थी और वहां मुझे पता चला कि वो लोग हस्बे प्रोग्राम चार्टर्ड तैयारे के जरिए टापू रवाना हो गए हैं। न जाने ये सब कुछ कैसे हुआ। ओवर, फ्रैंक ने डूबते हुए लहजे में कहा। तुम्हारी रिपोर्ट नाकाबिले यकीन है फ्रैंक, कतई नाकाबिले यकीन। लेकिन ये इमरान ऐसा ही आदमी है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला। बहरहाल ठीक है, अब टापू में ही उसकी कब्र बनेगी। ओवर एंड ऑल, इसाक ने चीखते हुए कहा और उसने कार्लोस को ट्रांसमीटर बंद करने का इशारा किया और कार्लोस ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये कैसे लोग हैं? हर तरफ से अजीब खबरें मिल रही हैं, लेकिन वो स्कॉट ब्लोटन और अब ये इमरान, बहरहाल कुछ भी हो, उन्हें आखिरकार मरना ही पड़ेगा। कार्लोस, फौरन जजीरा टापू में जोसेफ को कॉल करो, इसाक ने दांत पीसते हुए कहा और कार्लोस के हाथ तेजी से नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। यस जोसेफ, अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। इसाक कॉलिंग ओवर, इसाक ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर, जोसेफ ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। जोसेफ, इमरान और उसके साथी फ्रैंक को धोखा देकर जजीरा टापू पहुंच रहे हैं। वो चार्टर तैयारे के जरिए आ रहे हैं। इमरान के साथ एक औरत और 2 मर्द हैं और जहां तक अंदाजा है नाराक में उनका एजेंट रॉबर्ट बर्मन भी साथ है। तुमने उन्हें फौरी तौर पर कवर करना है। ओवर, इसाक ने तेज लहजे में कहा। रॉबर्ट बर्मन, क्या ये वही आदमी है जो इससे कबल जीरो सर्विस में काम करता रहा है? ओवर, जोसेफ ने पूछा। हाँ वही है। ओवर, इसाक ने जवाब दिया। ओह, फिर मैं समझ गया। वो लाजमन टापू पहुंचकर रागर की खिदमत हासिल करेगा। रागर उसका बड़ा गहरा दोस्त है। ओवर, जोसेफ ने कहा। रागर? किस रागर की बात कर रहे हो? क्या वो फिशिंग कंपनी वाला? ओवर, इसाक ने चौंकते हुए पूछा। यस बॉस, वही रागर। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें। अब वो किसी सूरत भी टापू पहुंचकर दूसरा सांस न ले सकेंगे। ओवर, जोसेफ ने कहा। इंतहाई मोहतात रहना, ये बेहद खतरनाक और हद से ज्यादा चालाक लोग हैं। ओवर, इसाक ने कहा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें बॉस, मैं जल्दी आपको विक्ट्री कॉल दूंगा। ओवर, जोसेफ के लहजे में बेपनाह एतमाद था। ओके, ओवर एंड ऑल, इसाक ने कहा और मैं कार्लोस के हवाले करके वो उठ खड़ा हुआ। काश ये कमांडर हारिस बीमार ना होता तो मैं उससे मालूमात उगलवा कर उसकी लाश वापस कर देता। बहरहाल इसाक के मुंह से निवाला छीनना अब बुज़दिल चूहों के बस में नहीं है। इसाक ने खड़े होते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता मशीन रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।